क्यों, तेरी तबीयत खराब है क्या, तेरा सिर दुख रहा है क्या, तेरे कोई तकलीफ है क्या, एक बार पूछ लिया करो। और यदि तकलीफ हो तो कहना चल बैठ गाड़ी में, खाना बाद में खाऊंगा, पहले तेरा डॉक्टर से इलाज कराऊं। छोटी छोटी बातें, जीवन को बदलने की, जिंदगी को बदलने की ये बातें हैं। लेकिन तुम तो ऐसे आते हो, दुकान में ग्राहक के सामने तो विनम्र रहते हो, पत्नी के सामने अकड़ते रहते हो, पत्नी के सामने अकड़ के जिया करते हो। दुकान में विनम्रता है, घर में विनम्रता नहीं। ये भी नारी है, ये भी आई है दूसरे का अपना घर छोड़ के, तुम्हारे घर को इसने अपना घर बनाया है, अपना परिवार छोड़ करके तुम्हारे परिवार को अपना परिवार बनाया है। क्या गलती है? यदि गलत काम कर दे तो 1000 गाली, थोड़ी सी गलती हो जाए तो पति भी चिल्लाएगा, उधर से सासू भी चिल्लाएगी, उधर से ननंद भी चिल्लाएगी, उधर से देवर भी चिल्लाएगा। एक बात बताओ मेरे भाई, सभी लोग घर में उसको चिल्लाएंगे। एक बात बताइए, फिर वह किसे अपना मानेगी, किसे अपना समझेगी? एक पति ही तो जीवन में ऐसा होता है। ध्यान रखना, पूरे घर के लोग ताने मारे, यदि पति प्रेम दे दे तो सारे ताने नारी भूल जाया करती है। और उसके आनंद में अपना पति ही प्रेम नहीं देगा तो कौन देगा इनको प्रेम? ये किसके भरोसे आए हैं? ध्यान रखना, अपने माँ बाप को छोड़कर इस नारी ने तुम्हारे माँ बाप को अपनाया है, अपने भाई बहन को छोड़ करके तुम्हारे भाई बहनों को अपना बनाया है। वो भी दिन भर पिसती है, काम करती है सुबह से शाम तक। तुमको लगता है पत्नी का क्या काम है? ये महिलाएं क्या काम किया करती हैं? सुबह से उठना, नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा, चलो काम वाली आ जाए कोई बात नहीं है, फिर भी घर को मैनेज करना इनका काम हुआ करता है। ध्यान रखना, ताने सुनती। वो तुम्हारी जो माँ है ना और तुम्हारी जो बहन है वो भी कोई कम नहीं है, एक की 4 सुनाया करती है। ध्यान रखना, वो बेचारी ताने सुनती है, सब कुछ करती है, उसके बाद भी घर की व्यवस्था को बना करके रखती है। बच्चा कहता है मम्मी ये करो, पति कहता है तूने मेरे कपड़े तैयार नहीं किए हैं, सास कहती बहू चाय बनी या नहीं बनी, देवर कहता है भाभी नाश्ता बना दिया। एक महिला क्या क्या करे अपने जीवन में, फिर भी सबको सेटल करती है, सबका मैनेज करती है। बच्चों की नहीं सुने तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, पति की नहीं सुने तो पति नाराज हो जाता है, सासू की ना सुने तो सासू नाराज हो जाया करती है। सोचिए एक बार, मैं तो कहता हूं कि पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन घर चलाना आसान नहीं हुआ करता है, ये बहुत कठिन। कभी विचार किया इस नारी के बारे में? कभी सोचा है जिंदगी में, जब पति बाहर चला जाए ना और बच्चे ना हो घर में, और इनसे पूछो कि क्या खा रही हो, क्या बना रही हो, तो ये कहती कि आज क्या बनाना, क्या खाना। पति देव तो बाहर गए, बच्चे अपने नानी के यहाँ गए हैं, आज तो हमें क्या बनाना, क्या खाना। इसका मतलब आप ये सोचिए, ये खाना भी अपनी पसंद का नहीं बनाती, ये खाना भी तुम्हारी पसंद का बनाया करती है, ये भोजन भी तुम्हारी पसंद का बनाया करती है, ये बच्चों के लिए भोजन बनाती है, ये पति के लिए सब कुछ किया करती। समय दे दो। ध्यान रखना, पुरुषों से मेरा निवेदन है, महावीर जयंती पर सोने की अंगूठी नहीं लाओ चलेगा, महावीर जयंती पर कीमती साड़ी नहीं लाओ चलेगा। कौन महिला बोली महाराज हमारे पति को बिगाड़ो मत? ध्यान रखना, विचार करिए, पैसा ना दो चलेगा। एक निवेदन, एक निवेदन, एक निवेदन है, हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपनी पत्नी को समय जरूर देना चाहिए। ध्यान रखना, सोना चांदी ना मिले तो कोई बात नहीं। ताली बजाओ, सही बोल रहा हूं। नहीं बेईमान बैठी हो कि हमको तो अंगूठी दे, तू भाड़ में जा, ऐसा कोई है क्या मामला? पत्नी को समय चाहिए। 24 घंटे में, 12 घंटे में आधे घंटे भी उसके सुख दुख सुनने का समय नहीं है तुम्हारे पास, आधे घंटे भी उससे बात नहीं कर सकते हो, ऐसा पैसा कमाने में लग जाते हो, पत्नी पत्नी नजर नहीं आती है। ध्यान रखना, कुछ नहीं चाहिए, पड़ोसिन से नरम रहते हो, घर में गरम रहते हो, बाहरी तुम्हारी जिंदगी। विचार करिए, पड़ोसिन से बहुत अच्छे से बात करते हो, पत्नी से गुस्से में बात करते हो। ध्यान रखना, दिन भर किटकिट पीट पीट घर में चलती रहती है, सुबह से उठ के खाने में मुंह चलता है, दिन भर बातों में मुंह चलता है, मैं तो तंग आ गई इस घर से, अब इस घर में मैं रहने वाली नहीं हूं, हर चीज में रोक टोक होती है। बहू कहां जा रही है, बहू क्यों जा रही है, इतनी लेट क्यों आई? मैंने कहा बेटा एक बात बता,
ये तेरा ससुर है जो तुझसे पूछता है कि कहाँ गई थी और इतनी लेट क्यों आई, वरना जमाने को मतलब ही नहीं है, तुम कहीं जाओ और कहीं रहो, किसी को तुमसे कुछ लेना देना। ये ससुर है तुम्हारा जो घर की मर्यादाओं का ध्यान रखता है, तुमसे पूछता है, बातें करता है। बोले महाराज हमारी स्वतंत्रता का हनन होता है, हम घूमना चाहते हैं, यहाँ वहां जाना चाहते हैं, किटी पार्टी में जाना चाहते हैं, जब देखो तब रोक टोक के सिवा कुछ नहीं है। मैं तो तंग आ गई इस जिंदगी से। मैंने पति से कह दिया या तो ये बुढ़ा खड़ूस यहाँ रहेगा और या फिर मैं रहूंगी। मैंने कहा पति ने क्या कहा? बोले वो बेचारा क्या करे, इधर बोले कि इधर बोले। बोले मैं जा रही हूं, आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का? घर तोड़ने का, घर उजाड़ने का? बोले महाराज देखो कितना भी प्रवचन करना, प्रवचन की बात है, प्रवचन में अच्छी लगती हैं, जिंदगी में नहीं लगा करती हैं, बातों में कुछ नहीं रखा, भुगतते हम लोग हैं। मैंने कहा बेटा एक काम कर, तू जा, मैं भी तेरा समर्थन करता हूं, जा इसी वक्त चली जा। बोले दोबारा नहीं आऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल मत आना, कसम है तुझे, लौट के मत आना। बोले महाराज एक बात बताओ, कभी तुम मेरे पीहर आए तो मुझको आशीर्वाद दोगे? अरे मैंने कहा बिल्कुल दूंगा, क्यों नहीं दूंगा आशीर्वाद। तू अपने ससुर को छोड़ के जा रही, मुझे छोड़ के थोड़ी जा रही है, आशीर्वाद पूरा दूंगा। लेकिन एक बात मान बेटा, तू इतने दिन से मेरे प्रवचन सुन रही है, बस मेरे कहने से आज रुक जा। बोले आज रुक जाऊं? नहीं महाराज साल भर हो गए, अब एक दिन भी मुझे बर्दाश्त नहीं, एक घंटा भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने कहा बस एक बार मेरा कहना मान ले, आज मत जा, आज मत जा। उसने कहा इतनी जिद तो मेरे पति ने नहीं करी जितनी तुम कर रहे हो। अरे मैंने कहा पति होगा ही ऐसा, तू उसकी सुनती कहाँ है, मेरी सुन लेगी। मैंने कहा आज रुक जा। बोले ठीक है आज रुक जाती हूँ। क्या हो जाएगा महाराज एक रात में? मैंने कहा शायद कुछ हो जाए, आशा से आसमान थमा है। मैंने कहा बस एक काम करना बेटा, घर जाना। तो बोले ये मत बोलना कि ससुर से माफी मांगू। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वो माफी मांगने लायक नहीं है, काय को माफी मांगना उससे। बोले ये मत कहना कि मैं कोई एक्सक्यूज करूं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना। बोले मैं खाना भी नहीं दूंगी उसको। मैंने कहा बिल्कुल मत देना, और तेरा दिल करे तो उसके सामने खाना जला जला करके। लेकिन एक बात याद रख बेटा, आज एक बात मेरी सुन ले, बस तू एक बार इतना चिंतन करना आज की सामायिक में। बोले सामायिक तो मैंने आज तक की नहीं है। मैंने कहा इसलिए ये दशा हो रही है तेरी है? मैंने कहा आज सामायिक कर लेना, 5 मिनट की सामायिक में बस मेरी एक बात याद रखना, बस एक बात। बोले कौन सी बात? मैंने कहा एक बात याद रख, आज बुढ़ापे में तेरे ससुर जी चिड़चिड़े हो गए हैं, वो बहुत बोलते हैं, बुढ़ापा है घर में है, और तू आज उन्हें छोड़कर जा रही है। कहाँ जा रही है? बोले पीहर जा रही हूँ। अब जाएंगी कहाँ? ये पीहर के अलावा इनका है कौन? ध्यान रखना। मैंने कहा पीहर जा रही है ना, बस एक बात याद रखना, यदि ऐसा स्वभाव जो ससुर का है तेरे पिताजी का होता तो बता फिर तू किसे छोड़कर कहाँ जाती। बस इतना सोचना और कुछ मत करना, और कोई उत्तर भी मत लाना। बहू गई, दूसरे दिन सुबह आई, उदक चंदन तंदुले पुष्प। अरे मैंने कहा जाना नहीं है क्या? बोले कहाँ जाना? मैंने कहा तेरे पीहर में, वो तुम्हारा बुढ़ापा, वो तुम्हारा ससुर जी तुम्हें परेशान कर रहे। अरे उसने कहा छोड़ो महाराज क्या जाना। मैंने कहा क्यों? बोले आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी, यदि ऐसा ही स्वभाव मेरे पिताजी का होता तो मैं उन्हें छोड़ करके कहाँ जाती। मैंने कहा बेटा क्या करती? बोले एडजस्ट करती, पिता को निभाती। तो मैंने कहा अब तूने क्या सोचा है? बोले मैंने भी यही सोचा है, जब पिताजी को निभा सकती हूँ तो ससुर को निभाने में क्या तकलीफ है। मैं ये घर छोड़कर अब कभी जाऊंगी नहीं। मैं पूरे देश में घूमा करता हूँ, लेकिन कह सकता हूँ कि जैन समाज में खंडेलवाल जैन समाज वो समाज है जहां बोली में आदर्श हुआ करता है, बोली में सभ्यता हुआ करती है। अरे बड़े तो बड़े, वहां तो साफ लगा करके बात की जाती है, वहां तो अच्छे शब्द बोले जाते हैं, वहां काका जी नहीं कहा जाता है, काका साहेब कह करके बुलाया जाता है। और तो और वहां ऐसा कल्चर है, उनकी ऐसी संस्कृति है, ऐसी पढ़ी लिखी समाज है कि ड्राइवर को भी ड्राइवर कह के नहीं बुलाते हैं, उसे भी ड्राइवर जी कह करके आवाज दिया करते हैं। ये सभ्यताएं सीखिए। आप कैसा बोलते हैं अपने घर में?
इज्जत से बोलेंगे तो बच्चा भी इज्जत से बोलेगा, ध्यान रखिए। मान्यवर, किसी आदमी को क्या चाहिए? 2 मीठे शब्द चाहिए और क्या चाहिए? तुम्हारे घर कोई आ जाए, मैं कहता हूं चाय फीकी हो तो चल जाएगी, लेकिन आदमी की वाणी बड़ी मीठी होना चाहिए। मीठी वाणी होगी, वाणी अंतरंग का दर्पण हुआ करती है। आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे आपके स्तर का पता चलता है। जिन भाषा का आप प्रयोग करते हैं उससे आपके चिंतन का पता चलता है। यदि आप असभ्यता भरी बातें बोलते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा स्तर बहुत गिरा हुआ स्तर है। अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। नौकर से भी आप कहकर और जी लगाकर बात करना सीखिए। यह है बच्चों की परवरिश करना। मान्यवर, सोचना है आपको। 1-2 दिन अटपटा लगेगा, जिन घरों में आदत नहीं है अच्छे से बोलने की। अब 1-2 दिन यदि आप कहोगे बच्चों से तो बड़ा अटपटा लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा, हंसी भी आएगी। लेकिन आप इस हंसी से मत घबराएं। 2-4 दिन बुरा लगता है और एक दिन यही शब्द हमारे जीवन की आदत बन जाया करते हैं। और आज जो बुरा लग रहा है, 2 लोग घर के हंसेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन कल जो हंसने वाले हैं वही तुम्हारा आदर्श व्यक्तियों में नाम लेंगे, वही तुम्हें इज्जत से बात करेंगे। इसलिए कभी भी राजस्थान में, मारवाड़ में आप जाइए, जोधपुर में जाइए, वहां तो मेरे भाई गाली भी बड़ी अदब से दी जाती है। वहां कुत्ते को कुत्ता नहीं कहा जाता, वहां कुत्ता सा कह करके बुलाया जाता है। गाली भी देना है, कोई आ जाए मेहमान तो कहा जाता है पधारो सा, और जाता है तो कहा जाता है पधारो सा। कोई नहीं कहता कि अब आप जाइए। विचार करिए आप, भाषा में सभ्यता होना चाहिए। सभ्य भाषा होगी। जब तक आदमी नहीं बोल रहा है तब तक उसके प्रति आप कोई आकलन नहीं कर सकते हैं। और जिस दिन आदमी बोल पड़ता है पता चलता है कि कितने गहरे पानी में आदमी जिया करता है। अच्छी भाषा का प्रयोग करिए, बेहतरीन शब्दों का चयन करिए अपने जीवन में। यदि बच्चों को अच्छी परवरिश देना है, ध्यान रखिए, आपकी जिम्मेदारी है। एक बात याद रखना, एक विद्यालय बनाना बहुत आसान काम है। 100 स्कूल बनाना आसान काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। 100 विद्यालय बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बच्चे को अच्छे संस्कार देना ये 100 विद्यालय से बढ़कर भी मेहनत का काम हुआ करता है। 100 स्कूल से भी बड़ा काम हुआ करता है। मंदिर बनाना आसान है, लेकिन एक व्यक्ति को इंसान बनाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखिए। स्कूलों की पढ़ाई के भरोसे मत रहना, वहां तो गा से गधा पढ़ाया जाता है मेरे भाई। उससे क्या संस्कार जीवन में मिलेंगे? अच्छे संस्कार देना है, अच्छी भाषा देना है। स्कूलों में जाओगे तो आ से अनार पढ़ाया जाएगा, सा से सड़क पढ़ाई जाएगी, दा से दवात पढ़ाई जाएगी। स्कूलों की पढ़ाई में यही तो पढ़ाया जाता है बचपन से, और क्या सिखाया जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, मुझ पुलक सागर की पाठशाला में आना, मैं आ से अनार नहीं सिखाऊंगा, मैं आ से अदब सिखाऊंगा और सा से सलीका सिखाऊंगा। अरे आ से अदब सिखाइए, सा से सलीका सिखाओ, दा से दोस्ती सिखाइए मान्यवर, और बा से बहादुरी सिखाइए। बा से बकरी सिखाओगे तो बकरी जैसा मैं करता रहेगा जिंदगी भर। क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में? आजकल एक वो अंग्रेजी और आ गई, कॉन्वेंट की शिक्षा हमारी छाती पे चढ़ करके बैठ गई। जब तक 2-4 फर्राटेदार इंग्लिश के शब्द ना बोले जाएं, तब तक लगता है ये पिछड़ा हुआ आदमी है, बड़े बैकवर्ड का आदमी है, ये आदमी आदर्श नहीं है। मैं कहता हूं कि अंग्रेजी के पास वो शब्द नहीं होंगे जितनी सभ्यता के शब्द हमारी हिंदी के पास हुआ करते हैं। विचार करिए आप, इंग्लिश से ज्यादा कठिन काम हिंदी हुआ करती। अंग्रेजी में तो बड़ों को भी यू बोला जाता है,
छोटों को भी यू बोला जाता है, बराबर वालों को भी यू। यू का अर्थ होता है तुम, ध्यान रखिए। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ देखा जाता है कि बड़ों को बोलने में कितने सभ्यता भरे शब्द होना चाहिए, आपस में कैसे शब्द होना चाहिए, और छोटों में कैसे शब्द। क्या सिखाएगी अंग्रेजी, बताइए आप मान्यवर। कभी वर्णमाला देखिए, आ अनार से शुरू होती है, एंड किस पे होती है? इतनी तो हिंदी पढ़ी होगी, किस पे होती है? ज्ञानी पे शुरू होती है। अंग्रेजी की वर्णमाला कहां से शुरू होती है? ए से शुरू होती है। एंड किस में होती है? जेड में होती है। जेड माने जेब्रा। मेरी भाषा, मातृभाषा जो है ना, वो अनार से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर समाप्त होती है, और अंग्रेजी जो है एप्पल से शुरू होती है और जेब्रा बनाकर छोड़ा करती है। और जेब्रा का अर्थ होता है अंग्रेजी घोड़ा, जेब्रा अंग्रेजी गधा, घोड़ा भी नहीं। ध्यान रखिए, अच्छी भाषा बोल, संस्कारित शब्द होना चाहिए। बच्चों की यदि परवरिश करना, ऐसा व्यवहार ना बनाएं अपने घर में कि बच्चे और पत्नी इंतजार करें कि पिताजी थोड़े बाहर चले जाएं तो हम सुकून का जीवन जी सकें। नहीं मेरे भाई, इसका मतलब है आपका व्यवहार रूखा है। आपके घर से जाने के बाद बच्चे यदि नाचते हैं, खुशी होते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तो आपका व्यवहार जरूर रूखा है। अरे ऐसा जीवन ना बनाएं कि पत्नी और बच्चे कहें कि कुछ देर को तुम बाहर चले जाओ। ऐसा जीवन बनाओ कि 5 मिनट लेट आओ तो पत्नी का भी मन न लगे और बच्चों का भी मन न लगे। अच्छा जीवन अपना बनाइए, अच्छा व्यवहार अपना बनाइए, जिंदगी को संभालने का प्रयास करें। मान थोड़ा बहुत पढ़ने क्या लगता है बच्चा, क्या क्या पकड़ा देते उसके हाथ में, अखबार आ जाता है उसके हाथ में, फिल्मी कहानियां आ जाती हैं उसके हाथ में। और आजकल तो मैगजीन भी कोई नहीं पढ़ता, अखबार भी कोई नहीं पढ़ता। जब से मोबाइल क्या आ गया है, किसी के हाथ में किताबें दिखाई ही नहीं दिया करती हैं। मोबाइल में लगा रहता है, रात दिन चैटिंग में लगा रहता है, व्हाट्सएप में लगा रहता है, फेसबुक में लगा रहता है। ऐसा फेसबुक में लगा है बच्चा कि घर में माँ बाप का फेस देखना भी पसंद नहीं किया करता है। उसी में वारी ये संस्कृति क्या हो रहा है हमारे देश में, विचार करिए आप। पड़ोस में रहने वाले से दोस्ती नहीं है और दुनिया से हजारों किलोमीटर दूर हैं, उससे फ्रेंडशिप किया करते हैं। आप सोचिए, घर के लोगों से बातचीत नहीं हुआ करती है, दूसरों से रिलेशनशिप मनाई जाती। आप विचार करिए क्या होगा। हम अपना जीवन याद करते हैं। आज का बच्चा 5-10 साल का हो नहीं पाता, हाथ में महंगा मोबाइल आ जाता है। 5वीं 8वीं पढ़ता है, स्कूटी आ जाती है, बच्चा गाड़ी चलाता है। हमें अपने दिन याद हैं भाई, तुम भी अपने दिन याद करो कि तुम्हारा बचपन कैसा था, अपने दिन वो कैसे थे। अरे 9वीं 8वीं क्लास में आने के बाद मैंने फुल पैंट पहनना सीखा है मेरे भाई। हाफ पैंट में ही 8वीं क्लास तक पढ़ लिया करते थे, स्कूल में भी हाफ पैंट में ही चले जाया करते थे। अरे मोबाइल की बात तो छोड़ो, प्रतिदिन चने खाने को 10 पैसे भी नहीं मिला करते थे। ध्यान रखिए, उसमें अभी देखना पड़ता था, कई बार मनुहार करना पड़ता था। 10-10 पैसे चाराने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता था। आज कितनी सुविधाएं हमारे बच्चों को है, टीवी है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, गाड़ी है, सब कुछ उसके पास है। आज पहले तो हम अपने माँ बाप से नजरें मिलाने में हमें डर लगता था, उनके सामने जुबान खोलने में डर लगता था। आज तो बच्चों को इतनी सुविधाएं दी जाती हैं, सब कुछ लगा देते हैं माँ बाप उनके लिए। पहले इतने लाड़ प्यार से कोई राजा रानी के बच्चे पला करते थे, जैसे आज साधारण लोगों के बच्चों का लालन पालन हो रहा है। बहुत अमीर लोगों के बच्चे होते थे जो बड़े लाड़ प्यार से पढ़ाए जाते थे, उन्हें बाहर पढ़ने भेजा जाता था। आज तो हर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेज देता है कि उसका करियर बनना चाहिए।
उस बच्चे का भविष्य बनना। कितनी सुविधाएं बच्चों को दी गई हैं भाई, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, दो, तुम्हारा लाडला है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं दीजिए, लेकिन मैं सावधान कर रहा हूं, आने वाले वक्त के लिए समय से पहले हमें सुविधाओं के साथ साथ अच्छे संस्कार भी हमें देना पड़ेंगे। बच्चे वही करते हैं जो तुम करते हो, ध्यान रखिए। आप सोचते हो कि बुढ़ापे में हमारा बच्चा हमारी सेवा करे, एक अच्छा बेटा बने, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आज से ही अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाइए। अरे मैं कहता हूं कि अपनी भाषा पर विशेष ध्यान दीजिए। आदमी इतनी अनर्गल भाषा बोलता है कि वह भाषा एक दिन उसकी आदत बन जाती है, और ये आदत ब्लड में जाकर के घुल जाते हैं संस्कार, फिर वही उसकी जिंदगी बन जाती। आदर्श व्यक्तित्व बनिए, भाषा का एक आदर्श होना चाहिए। ऐसा परिवार बनाओ, ऐसा माहौल बनाए माताएं कि बड़ों से ही आप कहना ना सीखें, बल्कि बच्चों से भी आप कह करके बातें करें, बच्चों में भी जी लगा करके बातें करें। अरे बच्चों की बात तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे घर में जो नौकर रहता है ना, उससे भी इज्जत से पेश आइए। इज्जत से पेश आएंगे ना तो नौकर ये नहीं कहेगा कि हर साल मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। यदि सम्मान दोगे तो उतनी तनख्वाह में भी आनंद के साथ जी लेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका सत्कार करेगा। इज्जत से पेश आइए, ऐसे शब्द ना बोले। मैं बड़े आदर के साथ बहुत बहुमान देता हूं कि जैन समाज में एक समाज ऐसी है